16 फरवरी को झारखंड के चंपाई कैबिनेट का विस्तार किया गया। कैबिनेट के विस्तार के बाद कांग्रेस के विधायकों में नाराजगी साफ नजर आ रही है, जिसके बाद तमाम कांग्रेस के विधायक एक होटल में गोलबंद होकर दिल्ली रवाना हो गए। इधर मंत्री बसंत सोरेन भी इन विधायकों को मनाने होटल पहुंचे थे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बसंत सोरेन और कांग्रेस विधायक अनूप सिंह। नाराजगी कहीं नहीं थी, मन में कुछ बातें थी, उनकी भी कुछ शंकाएं थी, वो सारी शंकाओं को दूर किया गया और परिवार एकजुट था और परिवार एकजुट है। शंका ऐसी नहीं थी, कुछ चीजें थी, कुछ मुद्दे थे, वो सारी दूर है। कुछ संशय था, वो भी जो है स्पष्टीकरण चाह रहे थे, जिसकी स्पष्टीकरण उनको दे दी गई है। वो संतुष्ट है और वो परिवार के साथ है और परिवार के साथ। हम लोग का आला कमान से बातचीत हो रहा है, हम लोग अपने शीर्ष नेता के टच में हैं। हम लोग अभी 8 विधायक यहाँ पर हैं, हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। 2 विधायक एयरपोर्ट पर डायरेक्ट पहुँच रहे हैं और 2 विधायक कल आएंगे। हम लोग की जो बातें हैं वो हम लोग तमाम विधायकों ने एक मत में जाके हम लोग ने अपनी बातों को सीनियर नेताओं को बताया गया है और हम लोग पार्टी पे आस्था व्यक्त करते हुए हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जाकर जो भी एआईसीसी की तरफ से हमारे लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाएंगे, जिनसे बात करना होगा उनसे हम लोग बात करने। बसंत जी हमारे पार्टी के सीनियर नेता हैं और उस परिवार के बेटे हैं जिस परिवार के नाम पर हमारी गठबंधन मजबूत रहती है। बसंत जी उस परिवार के बेटे होने के नाते कर्तव्यपूर्ण अपना पालन करते हुए आए थे, हमसे बात करते हुए चिंता जताई है उन्होंने और निश्चित तौर पर उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो जो चीजें कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में गई थी पिछले बार, वो इस बार हम लोग सुधारने का काम करेंगे। और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए अंजनी देखिए, जैसे जब से मतलब झारखंड में कैबिनेट का विस्तार किया गया उसके बाद देखा जा रहा है कि कांग्रेस के कुछ विधायक उनमें नाराजगी देखी जा रही है। देखिए, झारखंड में चंपई सोरेन सरकार का जो कैबिनेट विस्तार जो दूसरी बार हुआ, उसके बाद से नाराजगी और विद्रोह के जो स्वर है वो उठने लगे और जाहिर सी बात है कि इस मुद्दे को लेकर अब कांग्रेस की जो रणनीति है, जो राजनीति और रणनीति दोनों अब दिल्ली शिफ्ट हो गई है और दिल्ली आला कमान से तमाम जो विधायक हैं, 8 विधायक जो दिल्ली गए हैं कल देर शाम, तो वो अपनी बातों को जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे अपनी बातों को रखेंगे। तो ये देखिए, हम कह सकते हैं कि इसमें मामले कोई एक नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यदि हम देखें तो राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी के बीच में एक द्वंद्व चल रहा है और द्वंद्व का जो कारण है वो पार्टी के अंदरूनी मामले भी हैं और दूसरी जो बात है जो मंत्रिमंडल में जो कांग्रेस के विधायकों को शामिल किया गया, जो मंत्रिमंडल में मंत्री बने, और दूसरा जो 12वां मंत्री का जो हक है वो कांग्रेस को मिलना चाहिए था, ऐसा कांग्रेस के नाराज विधायकों का कहना है। और जो पुराने जो मंत्री फिर से मंत्री बने हैं उसको लेकर ये आवाज़ उठी कि इसमें से नए लोगों को भी मौका देना चाहिए। उसमें ये भी बात उठी कि इसमें ईसाइयों का जो प्रतिनिधि होना चाहिए वो मंत्रिमंडल में नहीं है। तो कई अलग अलग बातें आ रही हैं और अब दिल्ली शिफ्ट हो गई है। दिल्ली में देखेंगे तो मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक और कई प्रवक्ता जो हैं, सुप्रियो भट्टाचार्य जो महासचिव और प्रवक्ता है, वो भी दिल्ली में है, क्योंकि दिल्ली में सीट शेयरिंग, लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग का जो है बातचीत होगा। तो इसमें ये नाराजगी के पीछे लोकसभा चुनाव को लेकर जो सीट शेयरिंग है वो भी कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। तो हमें लगता है कि कांग्रेस की राजनीति करने का तरीका अलग होता है और जो क्षेत्रीय दल होते हैं उनकी राजनीति का तरीका अलग होता है। लेकिन अब सवाल ये है, ये लोग दिल्ली से जाएंगे जयपुर, जैसा कल इरफान अंसारी का जो बयान आया था, तो आखिर ये जयपुर क्यों जाएंगे? तो कई ऐसे सवाल हैं जो धीरे धीरे पर्दे के पीछे से पर्दा हटेगा और बातें सामने आएंगी। क्योंकि अभी आप देखेंगे कि कई कांग्रेस के जो कर्मठ या
जो पुराने जो मतलब नेता रहे हैं वो धीरे धीरे करके बीजेपी में शिफ्ट कर रहे हैं। और वैसे में यदि ये कई आप देखेंगे 8 विधायक गए हैं और यही कहीं पाला बदलेंगे तो आने वाले समय में परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि राजनीति में क्या होगा नहीं होगा आज के समय में कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है। तो ये हम कह सकते हैं कि अभी झारखंड की राजनीति में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ गड़बड़ ही चल रहा है। और यही वजह है कि तमाम लोग दिल्ली में हैं। देखिए, सबसे बड़ी राजनीति में आप देखेंगे कि जो कांग्रेस का काम करने का जो तरीका है वो कुछ अलग होता है। और झारखंड में कांग्रेस के प्रभारी, झारखंड के जो प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर, वो रांची में रहते हुए विरोध के स्वर उठे, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन विरोध लगातार बढ़ता गया और धीरे धीरे करके सर्किट हाउस और फिर रासो होटल, फिर रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट और फिर दिल्ली। तो ये कैसे धीरे धीरे करके, और इस नाराजगी में आप देखेंगे इरफान अंसारी और अनूप सिंह जयमंगल सिंह दोनों में मित्रता बढ़ गई है। तो कई ऐसी चीजें हो रही हैं जो झारखंड की राजनीति के लिए हमें लगता है मामला बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा। तो अब सीट शेयरिंग में इसके क्या इम्पैक्ट होंगे ये भी महत्वपूर्ण है। क्या 12वां मंत्री कांग्रेस को मिलेगा, और यदि कांग्रेस को मिलता है तो फिर बैजनाथ राम किधर जाएंगे, क्या करेंगे। तो कई अन्य सुलझे सवाल धीरे धीरे उठ रहे हैं, लेकिन अब आने वाले समय में क्या होगा ये बड़ा सवाल है। देखिए, आलमगीर आलम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं और एक कद्दावर नेता रहे हैं। बादल पत्रलेख और बन्ना गुप्ता ये मंत्री हैं, तो इनके विरोध में भी विधायक उठ खड़े हुए हैं। इन विधायकों का कहना है कि इन मंत्रियों में यदि इनका वर्क रिपोर्ट देखा जाए तो वो अच्छा नहीं है, किस आधार पे इन्हें फिर से मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। तो अपने दल के विधायक अपने दल के विधायकों के प्रति नाराजगी ये बताता है कि कांग्रेस के अंदर भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तो जहाँ, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है, पूर्व ये वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन ने कहा है कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, इसका सरकार पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो कई चीज़ें हैं जो धीरे धीरे करके सामने आ रही हैं। और 23 फरवरी से झारखंड विधानसभा का जी मैं वही पूछने वाला सत्र था है। कि जैसा कि आपने बताया कि अभी तमाम जो कांग्रेस विधायक अभी गोलबंद है वो दिल्ली जा चुके हैं और वहां पर शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और अपनी समीक्षा रखेंगे। अगर बात करेंगे झारखंड की, तो झारखंड में 23 फरवरी से बजट सत्र शुरू होने वाला है। तो ऐसे में क्या लगता है, जैसा कि हमने पहले कांग्रेस विधायकों के बयान भी सुने थे कि वो बजट सत्र में शामिल नहीं होंगे, तो ऐसे में क्या सरकार पर खतरा मंडरा रहा है? देखिए, 23 फरवरी से आपको बजट सत्र का, झारखंड का बजट सत्र है। बजट सत्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है जब वित्त विधेयक पास होगा, और वैसे मौके पे यदि वोट नहीं करेंगे तो सरकार अल्पमत में आ जाएगी, और वैसे में अब बीजेपी जो है अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। तो जाहिर सी बात है कि इसका झारखंड के राजनीति में भी इम्पैक्ट पड़ेगा यदि ये नाराज विधायक विधानसभा के में नहीं आते हैं तब। देखिए, और होता क्या है कि जब राजनीति में लड़ाई होती है, नाराजगी होती है, तो अलग अलग बयान आते हैं और उसके जो आप देखेंगे उसके कहीं दूर तक इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो हमें लगता है कि जो नाराज विधायक जो दिल्ली में हैं वो वहाँ बातचीत होगी, उसके बाद क्या इम्पैक्ट होगा। लेकिन इसका जो पहला इम्पैक्ट होगा वो है सीट शेयरिंग पे। लोकसभा चुनाव में जो सीट शेयरिंग एक बड़ा मसला है, और हमें लगता है कि आने वाले समय में झारखंड की राजनीति में क्या उलटफेर होगा, क्या तब्दीली होगी, जो नाराज विधायक है वो मानेंगे नहीं मानेंगे, तमाम चीज़ें अभी पर्दे के पीछे हैं। लेकिन ये एक बड़ा खेल है जिसमें लोकसभा, आने वाले लोकसभा चुनाव में भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और हम लोग देखेंगे कि क्या होता है नहीं होता है। लेकिन इतना जरूर है
कि मामला तमाम चीज अभी शिफ्ट हो गई है। हम बात करेंगे विपक्ष भारतीय जनता पार्टी की। जैसा कि देखा जा रहा है कि यहाँ पर काफी राजनीतिक उथल पुथल है जेएमएम और कांग्रेस के बीच। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी फिलहाल क्या कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तमाम चीज़ों को वो बड़ा गंभीरता पूर्वक देख रही है। और जो सूचना मिली है कि जो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं तमाम चीज़ों को लेकर पैनी नज़र रखे हैं। यदि थोड़ी सी भी जगह मिलेगी तो राजनीति में उलटफेर अमूमन होता रहा है। कई राज्यों में आप देखेंगे कि थोड़ी सी जगह मिलने पे सरकार बदल जाती है, थोड़ी सी जगह मिलने पे विधायक इधर से उधर हो जाते हैं। तो हमें लगता है कि विपक्ष में यदि आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी है और आजसू है। तो इन मतलब सत्ताधारी विधायकों, जो नाराज विधायक हैं कांग्रेस के, उन पे पैनी नज़र है, पल पल की नज़र विपक्ष रख रहा है। तो आने वाले समय में क्या होगा, कौन किधर जाएगा नहीं जाएगा, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन राजनीति में संभावनाओं का कभी भी अंत नहीं होता है और कभी भी यदि अवसर मिलता है तो आज के समय में अवसर की जो राजनीति है वो हावी है। लोग जो विधायक हैं, जो चुने हुए विधायक आते हैं, वो भूल जाते हैं कि हमारा वोटर जो है हमें किस पार्टी के खिलाफ वोट दिया है। तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए फिर दल बदल की राजनीति शुरू होती है, जो कि भारतीय राजनीति के लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए ये बेहतर नहीं है। यही वजह है, एक पुरानी बात को याद कराना चाहूँगा कि स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि राइट टू रिकॉल भी होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से राजनीति के आयाम बदल रहे हैं, जिस तरह राजनीति का नेचर बदल रहा है, वोटर जो है वो खड़े खड़े तमाशा देख रहा है। तो वोटर कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस करता है। तो हमें लगता है कि एक अच्छी राजनीति होनी चाहिए। आप किसी भी दल में हो, राष्ट्रीय पार्टी में हो या क्षेत्रीय दल में हो, क्योंकि आप अच्छी राजनीति करेंगे तो दूर तक जाएंगे। और यदि राजनीति का जो पैमाना है वो तय करता है वोटर। जी अंजनी, तमाम गतिविधियों पर नजर बनाए रखेगा। हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे।